हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत का अलग टाइप लेकर आए हैं, ठीक है। इसको आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होगा। क्वेश्चन दिया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंक की आवश्यकता है। विनोद 28% अंक प्राप्त करता है पर 27 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंकों की आवश्यकता है? 34% अंकों की आवश्यकता है। एक बोल रहा है ना 34% अंकों की आवश्यकता है, लेकिन विनोद 28% अंक प्राप्त करता है और 27 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए उत्तीर्णांक इसमें कितना है? 34%। उत्तीर्णांक 34% है ना। पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक होता है आपका 100%। किसी चीज का पूर्णांक क्या होगा? वो 100% होगा। 100% पूर्णांक हो गया। उत्तीर्णांक कितना दिया है? 34%। तो 34% बराबर हो जाएगा। विनोद कितना पाया है? 28% अंक प्राप्त किया। 28% अंक प्राप्त किया है, लेकिन कितने अंकों से फेल हो गया? 27 अंकों से। तो इसमें अगर 27 को जोड़ देंगे तो उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उत्तीर्णांक तो 34% दिया है। वैसे बात को समझिए। बोल रहा है कि 34% अगर अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन उसने 28% ही अंक प्राप्त किया, तो 28% को हमने लिख दिया। और 28% के बाद वो कितने अंक कम प्राप्त कर रहा है? तो 27 अंक कम प्राप्त कर रहा है। तो 28% प्लस 27 दोनों कितना हो जाएगा? 34% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 34%। परसेंट को एक तरफ लेकर आएंगे। ये नहीं कि 27 और 28 आपस में जुड़ जाएगा। ये परसेंटेज का है, ये नॉर्मल है। तो 34% में से 28% को घटा देंगे। 28% बराबर आ जाएगा 27 नंबर। तो 34 में से 28 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। 6% आ जाएगा। 6% बराबर 27 अंक। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 27 बटा के 6। 1% बराबर 6 हो जाएगा। पूर्णांक पूछ रहा है तो 100% हम लोग निकालेंगे। पूर्णांक 100% होता है, तो 100% बराबर हो जाएगा 27 बटा के 6 गुणे 100 हो जाएगा। यही होगा ना। अब इसे देखिए 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 नवा 27। अब ये कितना हो गया? इसे काटेंगे 50 हो जाएगा। तो 9 गुणे 50, 5 नवा 45, 450। इसका पूर्णांक कितना आ गया? 450 नंबर। पूर्णांक कितना आया? पूर्णांक हो गया 450 अंक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? बस यही आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कैसे हुआ। जैसे किसी चीज हमको पता है कि किसी चीज का पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। पूर्णांक अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो पूर्णांक को हमने 100% लिख लिया। उत्तीर्णांक क्या होना चाहिए? उत्तीर्णांक। ठीक है, उत्तीर्णांक कितना चाहिए? यानी 34% अंक प्राप्त करेगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। उत्तीर्णांक या उत्तीर्ण 34% प्राप्त करेगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो 34% बराबर विनोद जब 28% अंक प्राप्त किया है तो कितना नंबर कम? तो 27 नंबर कम प्राप्त किया है। तो 28% प्लस 27 बराबर तो 34% आ जाएगा प्रश्न के अनुसार। उसी को हमने लिख लिया है। परसेंट को परसेंट से घटा दिया है। परसेंट को घटाने के बाद जब सॉल्व किए हैं 1% बराबर मान आ गया। 100% का मान हमने निकाल दिया। 450 का। बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 214.5 अंकों की आवश्यकता है। प्रीतम 21% अंक प्राप्त करता है पर 12% अंकों से फेल हो जाता है। यानी
21% प्लस 12% मिलाएंगे तो हो जाएगा 214.5 अंक। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, 21% प्लस 12% बराबर कितना हो गया, 214.5। यही होगा ना 214.5। 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 33। 33% बराबर कितना हो जाएगा, 214.5। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 214.5 बटे के 33। ठीक है, यही होगा ना। तो पूर्णांक पूछ रहा है तो पूर्णांक हो जाएगा 100%। 100% बराबर हो जाएगा 214.5 बटे के 33 गुणे 100। यही होगा ना, यही होगा। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 214, 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 50 हो जाएगा, एक दशमलव कट जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ बटे के 33, यही होगा, यही होगा कि नहीं। अगर देखिए इसे हम 11 से काटेंगे, 11 के 33 हो गया, 11 एकम 11, बचा कितना, 10 बचा, 10 बचा तो 104 हो गया। तो 11 नवा 99, अब 5 बचा, 11 पचे 55 हो गया, 0। यही हुआ ना 1950। तो इसे हम लोग लिखेंगे 1950 बटे के 3, 1950 बटे के 3। इसे और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 18, 19, 1 बचा 3 पचे 15, कितना होगा, पूर्णांक कितना आ गया, 650। बात समझ में आई कि नहीं, पूर्णांक कितना हो गया, 650। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, देखिए दिया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 214.5 अंकों की आवश्यकता है। प्रीतम 21% अंक प्राप्त करता है पर 12% अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक बताइए। यानी वो 21% अंक प्राप्त किया और 12% अंकों से फेल हो गया, तो उसे 33% बराबर हो जाएगा 214। 21% अंक प्राप्त किया है ना, 12% कम प्राप्त किया है, तो 21% प्लस 12% को जोड़ देंगे तो 214 नंबर के बराबर आ जाएगा, 214.5 का अंक के बराबर आ जाएगा। तो 33% बराबर 214.5 हो गया, तो 1% बराबर 214.5 बटे के 33। पूर्णांक हमें हमसे पूछा है, पूर्णांक 100% होता है, 100% बराबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 37% अंक की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 49% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्णांक से 78 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। किसी भी चीज का पूर्णांक 100% होता है। अब इसका उत्तीर्णांक 37% है, लेकिन उसने 49% अंक प्राप्त किया, तो उस उत्तीर्णांक से कितना अंक ज्यादा, जब उत्तीर्णांक से अधिक परसेंटेज पाएगा तो उसका अंक भी बढ़ेगा, तो 78 नंबर अधिक पाया। ठीक है, तो इसका उत्तीर्णांक देख लेते हैं। पूर्णांक कितना है, पूर्णांक 100%, उत्तीर्णांक कितना है, 37%। ठीक है, 37% है। तो देखिए 37% बराबर हो जाएगा, 37% बराबर हो जाएगा 49% माइनस 78%। क्योंकि 78% अधिक प्राप्त किया है तो इसमें से 78% को हम घटा देंगे। जब इसमें से 78% को घटा देंगे हम तो 37% के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं। तो अब देखिए 78 को इधर लेकर आएंगे, 78 क्यों इधर लेकर आएंगे, क्योंकि 49 को इधर लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ही कर देते हैं। 37 माइनस 49 हो जाएगा, 49 बराबर 78। ठीक है, अब 37 में से 49 को घटा, देखिए परसेंटेज में दोनों है, परसेंटेज है। ठीक है, 37% में से 49% को घटाएंगे, साफ साफ हम फिर से लिख दे रहे हैं, 37% माइनस 37% माइनस 49%। ठीक है, 37% में से 49% घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस
12%। ठीक है, 37 में से 49 घटाएंगे -12 -78। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 12% बराबर 78 हो गया। 1% बराबर क्या होगा? 78 बटा के 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक निकाल लेते हैं। तो पूर्णांक हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 78 बटा के 12 है ना, सॉरी 78 बटा के 12 गुणे 100, यही होगा। तो इसे 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 12 36 18 13 हो गया। अब इसे 50 से काट देंगे, 25 दूनी 50, 13 गुणे 50, यही होगा। तो ये हो जाएगा 13 5 65, 650। इसका पूर्णांक क्या आ गया? 650। इसका पूर्णांक आ गया 650। ठीक है, पूर्णांक अगर 650 आ गया तो उत्तीर्णांक निकालना। उत्तीर्णांक कितना है? 37%। तो 37% बराबर, देखिए 1% बराबर 78 बटा के 12। तो 37% बराबर हो जाएगा 78 बटा के 12 गुणे 37। ठीक है, यही होगा। तब इसे 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6 36 18 13 हुआ। 13 गुणे 37 बटा के 2, 13 गुणे 37 बटा के 2, यही होगा। तो देखिए अब 13 में 37 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर नीचे हम लोग कर लेते हैं। 37 में 13 का गुणा करेंगे, 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 3 9 10 11, 111 हो गया। 37 से हम ऐड कर लेंगे 1 8 4, 481 बटा के 2, 481 बटा के 2 कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 4 हो गया, 2 4, यही होगा ना। भाग नहीं जा रहा है तो 0 कर लेंगे। देखिए इस तरह 481 में 2 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, कट गया, 8 उतरा, 4 बार जाएगा, कट गया, 1 उतरा, भाग नहीं जा रही है तो 0 बढ़ेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। 0.0 हो गया, 2 5 10, क्या हो गया? क्या होगा? 240.5। इसका आंसर क्या आ गया? 240। उत्तीर्णांक वो कितना अंक प्राप्त किया? 240। एक बार मैं फिर इसको बताता हूं। देखिए, पूर्णांक कोई भी 100% होता है, उत्तीर्णांक इसका 37% है। 37% उत्तीर्ण होने के लिए है, लेकिन वो 49% पाया। तो 49% पाया है तो 37% से कितना अंक अधिक पाया? तो 78 अंक अधिक पाया। तो इसी 49 में से ना 78 को घटाएंगे तो 37% माइनस 49% माइनस 12% हो गया, माइनस 78% माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 12% बराबर 78, 1% बराबर 78 बटे 12, पूर्णांक 100% बराबर हो जाएगा 650। और उत्तीर्णांक 37% है तो 37% का मान आ जाएगा 240.5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। देखिए दिया, एक परीक्षा में विजय 28% अंक प्राप्त करता है परंतु 16 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में राज 41% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक है। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे परीक्षा का पूर्णांक और उत्तीर्णांक यही पूछ रहा है। तो एक परीक्षा में विजय 28% अंक प्राप्त कर रहा है, 28% अंक जब प्राप्त कर रहा है तो 16 अंकों से फेल हो जा रहा है। और उसी परीक्षा में राज 41% अंक प्राप्त कर रहा है तो वो 36 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। तो इसे क्या कर सकते हैं? विजय का उत्तीर्णांक हो जाएगा 28%। कितना कम पा रहा है? 16 अंकों से फेल हो रहा है तो 16 ऐड कर देंगे। ठीक है, और राज का उत्तीर्णांक हो जाएगा 41%। कितना अधिक पा रहा है? 36%, तो माइनस 36% हो जाएगा।
अंक, सॉरी। ठीक है, अब जब दोनों एक ही परीक्षा के दोनों उत्तीर्णांक हैं तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। 28% प्लस 16 बराबर 41% माइनस 36, यही करेंगे। परसेंट को एक तरफ लेकर आएंगे, परसेंटेज को तो एक ही तरफ लेकर आएंगे। तो देखिए 28% माइनस 41% बराबर हो जाएगा माइनस 36 अंक माइनस 16 है। ठीक है, तो अब देखिए 28% में से 41% को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 13%। अब ये क्या हो गया, 36 में और 16 जोड़ दिए तो 52, माइनस 52 अंक। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 13% बराबर हो जाएगा 52, तो 1% बराबर हो जाएगा 52 बटा के 13, 13 चौके 52, 1% बराबर 4 हो गया। तो पूर्णांक क्या होगा इसका, पूर्णांक हो जाएगा 100%, 100% पूर्णांक 4 गुणे 100 हो जाएगा 400। पूर्णांक क्या हमें प्राप्त हो गया, 400। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। विजय का उत्तीर्णांक हमने निकाली, 28% अंक प्राप्त किया है, लेकिन 16 अंकों से फेल हो रहा है तो 16 अंक और उसको जोड़ देंगे। और 41% प्राप्त कर रहा है तो 36 अंक उसे अधिक मिल रहा है तो 36 अंक इसमें से घटा देंगे। परसेंटेज वाला आपस में जुड़ेगा घटेगा और नॉर्मल अंक आपस में करेगा। तो इसे हमने सॉल्व किया तो 1% बराबर 4 आ गया, तो पूर्णांक 100% बराबर 400। अब देखिए उत्तीर्णांक निकालना है, या तो विजय में 1% का मान रख देंगे या तो राज में रख देंगे। हम लोग दोनों में रख कर देखेंगे। ठीक है, दोनों में हम लोग रख के देखेंगे। तो देखिए विजय का हो जाएगा 28% प्लस 16, 1% बराबर 4, तो 28% बराबर क्या हो जाएगा, 28 गुणे 4 प्लस 16। अब देखिए इसमें जुड़ जाएगा, 8 चौको 32 को 2 हासिल 3, 4 8 32 को 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 2 10 11, 112 प्लस 16, इसे जोड़ेंगे 6 8 हो गया 2, 128। उत्तीर्णांक चौको 32 को 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 10 11, इसमें 16 तो 6 2 8 हो गया। अब देखिए राज का रख लेते हैं, राज का रख लेंगे तो 41% माइनस 36 अंक, यही ना। तो 41 गुणे 4, 1% बराबर 4 आया। ठीक है, माइनस 36 अंक हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 164 माइनस 36। अभी 164 में से 36 को घटाएंगे तो यहाँ 14 में 6 जाएगा, 4 4 8 बचेगा, यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 128 होगा। तो देखिए इस प्रकार भी 128 अंक उत्तीर्णांक आ गया, इस प्रकार भी जब 128 है तो ये दोनों को बराबर हमने इसलिए कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि जैसे जब एक अधिक अंक पा रहा है, जब अधिक पाएगा तो उसमें से घटाएंगे, एक कम पा रहा है। दूसरा टाइप देखते हैं, चुनाव वाला जो क्वेश्चन होता है, चुनाव वाला देखते हैं। देखिए दिया है एक चुनाव में ए ने कुल मतों के 56% मत प्राप्त किए और 1560 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी चुनाव होगा तो उसमें 100% मत होंगे। ये जब अब जैसे मतदाता कितने मत डाले हैं वो उसका इसमें कहने का मतलब नहीं है। 100% जैसे जो भी मत होगा 100% अपने आप में 100% होगा। ठीक है, उसी 100% में ना ये 56% पाया है और एक दूसरा 44% पाएगा। कुल मतों की संख्या कुल मतों की
संख्या 100%। ठीक है, कुल मतों की संख्या कितना हो गई? 100% हो गई। 56% ए। ठीक है, बी कितना पाएगा? 100 माइनस 56 हो जाएगा 4 4। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 44%। ठीक है, ए 56% पाया है, बी 44% पाया है, और बोल रहा है कि 1560 मतों से जीत गया। ए ने 1560, जब ये 56% पाएगा, 44% पाएगा तो वो जीतेगा ही। अब 1560 मतों से जीता है, यानी इसके बीच का अंतर कितना है? इसके बीच का अंतर कितना है बताइए? 56 में से 44 को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12%, यानी 12% बराबर हो गया आपका 1560 मत। ठीक है, तो 1% बराबर हो जाएगा 1560 बटा के 12। 12 कम 12, 3 बचा, 12 के 36, 130। ठीक है, तो पूर्णांक, अब पूर्णांक नहीं, कुल मतों की संख्या, कुल मत हो जाएगा, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या 100% बराबर हो जाएंगी 130 गुणे 100। यही होगा ना, 130 गुणे 100 कुल मतों की संख्या, तो हो जाएगी 13,000। कुल मतों की संख्या कितना हो गई? 13,000। यही आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर इसको बताता हूँ। जैसे कोई भी चुनाव होगा, जो भी मत पूरा पड़े होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। कोई 56% पाएगा, जब कोई 56% पाया तो दूसरा 44% पाएगा। तो ये बोल रहा है कितने मतों से जीते, तो 1560 मतों से जीत रहा है, तो 56 और 44 का अंतर जो होगा वही जीत रहा है ना। ये जो जब ये 44 पाया है तो ये 56 पाया है, तो कितना ज्यादा पाया? 12% ज्यादा पाया, यानी 12% बराबर 1560, तो 1% बराबर 130। तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो 100% बराबर 13,000। यानी उस चुनाव में कुल 13,000 मत पड़े हैं। ए ने 56% पाया, बी 44% पाया, 1560 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिया, एक चुनाव में ए को कुल मतों का 39% मत प्राप्त हुआ, बी द्वारा 1320 मतों पर से हार हो गई। बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल कितना मत है? कुल मतों की संख्या 100% होगी, क्योंकि जो मत होगा कुल 100% होगा। कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या 100%। ठीक है, कुल मतों की संख्या 100% हो गई। अब इसी 100% में ए पा गया 39%। जब ए 39% पाएगा तो ए कितना पाएगा? तो 100 में से 39 को घटा देंगे, तो 10 में ले 9 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में ले 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, यानी 61%। 61%। बी कितना पाया? 61%। लेकिन कितना से हारा है? यानी ये दोनों का अंतर। ठीक है, 39 और 61 का अंतर, तो 39 और 61 का अंतर कितना हो जाएगा? 61 में से 39 को घटाएंगे तो 11, 9 2 11 हो गया, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, यानी 22%। तो 22% बराबर हो गया आपका 1320 मत। यही होगा ना, 22% बराबर 1320 मत। तो 1% बराबर कितना होगा? 1320 बटा के 22, यही होगा। 1% बराबर 1320 बटा के 22। अगर हम इससे 11 से गुणा करते हैं तो 11 एकम 11, 11 दूनी की 22, यहाँ 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 2 का यानी 120 हो गया। अब 120 बटे के 2 कितना हो गया? 7। 1% बराबर 7। तो पूछ रहा है बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, तो बी कितना प्राप्त कर रहा है? 61%, परसेंटेज में 61, और एक्चुअल में कितना था? बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या 61%। ठीक है, तो 61 गुणे 60 कर देंगे,
कुल मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो 0 कर देंगे, 6 कम 6, 6 6 36। तो बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या 3660। ठीक है, 3660 यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर इसको बता रहा हूँ, जैसे कोई भी चुनाव हुआ है तो उसमें जो मत पड़े हैं तो वो अपने आप में 100% मत प्राप्त हुआ है। ये 39% मत प्राप्त किया है। ठीक है, ये कितना प्राप्त किया है? 39%। बी जब ए 39% प्राप्त कर लेगा, दो ही कैंडिडेट है चुनाव में, तो बी 61% ऑटोमेटिक प्राप्त कर लेगा। तो बोल रहा है कि ए ने 1320 मतों से हार प्राप्त किया, यानी ए हार गया 1320 मतों से। तो जब वो 61% पाया है, 39% पाया है, तो दोनों का अंतर करेंगे तो 22% हो गया। तो 22% बराबर 1320, तो 1% बराबर 60 हो गया। तो बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, तो बी 61% पाया, तो 61 गुणे 60 करेंगे तो 3660 मत प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए दिया है एक चुनाव में बी को 5320 मत प्राप्त हुए और वह ए द्वारा कुल मतों के 24% मतों से हार गया। कुल मत ज्ञात कीजिए, यानी बी को 5320 मत प्राप्त हुए। ठीक है, और वह ए द्वारा कुल मतों के 24% मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कुल मत जानते हैं कितना होगा, तो कुल मत हो जाएगा 100%। ठीक है, और ए और बी के मतों में 24% का अंतर है। ठीक है, ए और बी के मतों में जो अंतर है 24% का अंतर है। तो अंतर कितना है उसे हम लोग लिख लेते हैं। अंतर कितना है? 24%। ठीक है, तो ए के मतों की संख्या, ए के मतों की संख्या कितना हो जाएगी? कुल 100% है, तो 100 प्लस 24, क्योंकि ए द्वारा 24% मत से हराया गया है बी को। ठीक है, 124 प्लस, ठीक है, बटे के 2, यानी बड़ी संख्या जब हराया है तो बड़ी संख्या ये प्राप्त हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 124 बटा के 2, 6 2 62। ठीक है, 62%। ए कितना प्राप्त किया? 62%। इसी के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसको भी हम लोग निकालेंगे। बी के द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, बी जब हारा है तो इसमें से घटेगा 100 में से 24 बटा के 2। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। 100 में से 24 को घटाएंगे 76 बचेगा। 76 बटा के 2, यानी 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 38%। ठीक है, 38% आ गया। अब देखिए 38% और 62% में से 38% घटाएंगे तो देखिए 24% आ जाएगा। देख लीजिए, 62% माइनस 38% बराबर कितना आ गया? 12 8 4 12, 24% आ गया। ठीक है, तो बी द्वारा 38% बराबर कितना मत प्राप्त हुआ? 38% बराबर कितना मत प्राप्त हुआ? उसको 5320। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 5320 बटा के 38। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, यानी पूर्णांक। तो कुल मत कितना हो जाएंगे? कुल मत 100, 5320 बटा के 38। ठीक है, गुणे 100। इसे हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 19 दूना के 38, 2 दूना के 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2660 में 19 से भाग करेंगे। देखिए 2660 में 19 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, ये होगा ना 7 बचेगा। 19 के 19, 19 दूनी 38, 19 चौक 76, ये होगा ना 19 चौक 76 हो गया, कट गया 0 चढ़ गया ऊपर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2660 बटे के 19 और गुणे 100। ठीक, ये हो जाएगा आपका
140 गुणे 100 कितना हो जाएगा 14,000। कुल मतों की संख्या कितना आ गई 14,000। देखिए यही आंसर हो जाएगा 14,000। देखें दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ दिख रहा है। तो देखिए यहां से हमने बड़ी संख्या निकाली है। बड़ी संख्या ए के साथ हमने इसलिए किया क्योंकि ए जीत रहा था, बी हार रहा था, तो बी के साथ छोटी संख्या का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई कैसे हुआ है? अब देखिए इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दिया है आज के क्लास का ये लास्ट सवाल होगा। दिया है कि एक चुनाव में बी को 1780 मत प्राप्त हुए और उसने ए को कुल मतों के 18 मतों से हरा दिया, यानी ए हरा दिया। कुल मतों व ए के मतों को ज्ञात कीजिए, यानी कुल मतों की संख्या और ए के मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा कुल मत हो जाएगा 100%। अंतर कितना दिया है? अंतर दिया है 18%। ए के मतों की संख्या ये जब हार रहा है तो इसमें छोटी संख्या आएगी, तो 100 - 18 बटा के 2। तो 100 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 100 में से 18 जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 9 में से 1 जाएगा 8, 82 बटा के 2 यानी 41%। ए द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितना आ गई? 41%। बी के द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या 100 + 18। जब ये जीत रहा है तो इसमें प्लस होगा, 18 बटा के 2, 118 बटा के 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 59%। ठीक है, अब देखिए 59% में 47% घटाएंगे तो 18% आ जाएगा। देखिए 59% - 41% बराबर 18%। ठीक है, तो बी के मतों की संख्या कितना दिया? 70-80 दिया, तो बी कितना पाया? 59%। तो 59% बराबर हो जाएगा 70-80, तो 1% बराबर हो जाएगा 70-80 बटा के 59। यही होगा ना, 70-80 बटा के 59। अब इसे अगर हम लोग भाग करते हैं तो देखिए 70-80 बटा के 59 है, एक बार जाएगा 59 घटेगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 6 हो गया, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 8 उतारेंगे। फिर देखिए अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 2 9 दूनी 18 हो गया, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 120 आ जाएगा। 1% बराबर कितना आ गया? 120। ठीक है, तो कुल मत कितना है? कुल मत पूछ रहा है ना, तो कुल मत हो जाएगा 100%। तो 100% बराबर 120 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 12,000। कुल मतों की संख्या कितना हो गया? 12,000 हो गया। ठीक है, कुल मतों की संख्या 12,000। और क्या पूछा है? ए के मतों की संख्या। तो ए का परसेंटेज कितना आया? 41 आया। ए के मतों की संख्या, ए के मतों की संख्या हो गया 41 गुणे 120, क्योंकि 1% का मान 120 है, तो 41 में 120 का गुणा करेंगे तो 0, 12 कम 12, 12 चौक 48, 12 से 49। ठीक है, 4920। ए के मतों की संख्या कितना हो गई? 4920। तो ये आंसर हो गया। तो बताइए आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।